अब देखिए पाकिस्तान के अंदर की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन वहां पे, यहां पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं। एनआईए ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी की, उसके तुरंत बाद पहला विकेट गिर भी गया। कनाडा में किसी ने खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा को मार दिया है। कनाडा में एक और खालिस्तानी को निपटा दिया गया है। इस खबर के बाद पूरे कनाडा में हड़कंप मच गया है। ये इस टाइम पे ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया है। तो ये मामला इसको इंडिया की तरफ से इस तरह लिया जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खेला गया है। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो चले एक जो है हम भी, हमारे पास भी फिर इस तरह के हैं ट्रिक्स, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है खेलने। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कुछ भी हो ना, पाकिस्तानी खुद को रिलेट कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि कनाडा के अंदर जो निज्जर मारा गया, उसके बाद इंडिया और कनाडा के अंदर इशू बढ़ा। उसके बाद दोनों ने डिप्लोमेट्स को, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को वापस भेजा और इंडिया ने दो स्टेप आगे चल के कैनेडियंस के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। तो पाकिस्तान यहाँ पर रिलेट कर रहा है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, वहाँ पर मारे गए हैं और पूरी की पूरी यहाँ पर गारंटी हो सकती है कि भाई वहाँ पर रॉ ही शामिल थी, मतलब कहे कि इंडिया ही शामिल था। लेकिन पाकिस्तान ने प्रश्न उठाने की ट्राई की, लेकिन किसी ने सुनना नहीं। जबकि कनाडा ने उठाया तो ऑब्वियसली उसकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा है, तो दुनिया के अंदर ये एक बातचीत करने वाला पॉइंट बन गया। और फिर भी यहाँ पर इंडिया रुका नहीं। अगर ये इंडिया करवा रहा है तो फिर भी इंडिया रुका नहीं। कैसे कि ये प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी और इंडिया ने 21 लोगों की एक लिस्ट जाहिर की, रिलीज़ की कि भाई ये सारे लोग जो है वो एंटी इंडिया है या फिर कहे कि इंडिया के खिलाफ चल रहा है। तो फिर आखिरकार हुआ क्या, जब ये बात चल रही थी दूसरे दिन सुखे को मार दिया गया और लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली। कहने का मतलब ये है कि ये होता रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों की गहमा-गहमी के बीच एक और खालिस्तानी कनाडा में मारा गया है। कनाडा के पिनिपेग सिटी में भारत से फरार गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की हत्या हो गई है। आरोपी है कि सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था और एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुक्खा कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी या उगाही का काम करता था। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर की भी टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में, इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में अभी रिसेंटली हुई है, लेकिन वहां पे, यहाँ पे हमारी बात कोई सुनता नहीं है हम जब इसको आलमी फोरस पे उठाते हैं। ये इस टाइम पे ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया। ताज़ा इतलात ये हैं कि इस टाइम पे तमाम अमला दोनों ममालिक ने एक दूसरे का गैर पसंदीदा करके, यानी कि दूसरे लफ्जों में उनके सिफारती का ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं वक्ती तौर पे। वो इतना ताकतवर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे क्योंकि मंडी हमारी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी का साइज हमारा बड़ा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को मनवा लेंगे। किसका पलड़ा भारी है, तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, देखिए ना, कनाडा की तरफ से जो उनके एलाइज हैं उनकी तरफ से अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाती इंडिया के खिलाफ, तो तब तो ये कहा जाता और ये ठीक होता कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जितने भी एलाइज हैं उनसे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखवा लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। G20 में ये हुआ है कि ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की जो शेपिंग ग्लोबल पॉलिसीज की बात की गई है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे ये कह सकते हैं कि ऐसे उसमें जो है वो मतलब हर कंट्री जो है वो अपना वो देखता है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत से अपने रिश्ते लगभग तोड़ लिए हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा धमाका हुआ है। कनाडा में एक और खालिस्तानी को निपटा दिया गया है। इस खबर के बाद पूरे कनाडा में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि कनाडा में किसी ने खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा को मार दिया है। सुक्खा पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा पहुंच गया था, ठीक वैसे ही जैसे हरदीप सिंह निज्जर कनाडा पहुंचा था। ये इस टाइम पे ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया।
ताजा इतलात ये हैं कि इस टाइम पे तमाम अमला दोनों ममालिक ने एक दूसरे का गैर पसंदीदा करके, यानी कि दूसरे लफ्जों में उनके सिफारती का ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं वक्ती तौर पे। वो इतना ताकतवर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे क्योंकि मंडी हमारी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी का साइज हमारा बड़ा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को मनवा लेंगे। खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा का वही हाल हुआ है जो हरदीप सिंह निज्जर का हुआ। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सुक्खा को कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई हैं। खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई है। मजे की बात देखिए कि सुक्खा दुनिया का उन 43 आतंकियों और गैंगस्टरों की सूची में शामिल था जिस सूची को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कल ही जारी किया था। यानी NIA ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी की उसके तुरंत बाद पहला विकेट गिर भी गया। आपको बता दें कि सुक्खा की मौत के बाद कनाडा में बैठे हर एक खालिस्तानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, आबादी है, हम बहुत बड़ी मार्केट है, मंडी है जी आलमी ताकतों के लिए, लिहाजा हम इस तरह कुछ कर लेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये वक्ती होगा और दब जाएगा। ट्रूडो ने ये इसलिए खास तौर पे किया है, मुझे लगता है कि ये G20 की मीटिंग में ही वॉज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, और उसकी वजह यह है कि ट्रूडो इज कंसिडर्ड बीइंग वेरी सॉफ्ट। खालिस्तान के डिमांड और ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस किस्म के बयान हर वक्त वहां पे आते रहते हैं, और ट्रूडो की जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें सिख वोट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इस किस्म की वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल भी ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और वो ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी वेस्टर्न पावर्स हैं तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे और अपनी जो टेक्नोलॉजीज है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर लें। वो हमने G20 में भी देखा, G20 से पहले भी जब कभी भी हमारे बायलैटरल मीटिंग्स हुई मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज की हिंदुस्तान के साथ, तो वहाँ पे ये बात देखने को मिली। इस वक्त आपको पता है कि यूक्रेन वॉर से लोगों की बड़ी आंखें खुली हैं। बेशक वो जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन वहां पर भी वेस्टर्न पावर्स को पता है कि उसका नुकसान उनको क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, बाकी दुनिया जहां जहां उनका चलता था या चल सकता था उन्होंने कोशिश की, लेकिन फाइनली उनको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे शायद हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो इस वक्त आपको लगता है कि यूक्रेन के होते हुए, क्योंकि चाइना को भी कहते हैं कि टैकल करने के लिए हमें हिंदुस्तान चाहिए, जैसे जी तो इंडिया को एक मजबूत पावर, ताकि वो चाइना की बजाय एशिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करे, लेकिन इंडिया हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जाता है, तो मे बी दे वांट टू गेट ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंडिया इन हालात में। लेकिन महल इंडियन लीडरशिप इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इन हालात में बिल्कुल एक वेस्टर्न पावर की एजेंट बन जाएगी। राइट। और ये भी है कि चाइना और इंडिया अगर अपने ये रिजॉल्व कर लें तो एशिया में एक और इक्वेशन भी बन सकता है कि व्हाई नॉट इंडिया एंड चाइना ट्राई टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। हैं तो एक बॉर्डर के मुतल्लिक ही ना, तो अगर वो कर लेंगे तो फिर ये सारी वेस्टर्न मैशिनेशन जिसे कहते हैं, मैनूवरिंग, वो कम उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट तो यही कोशिश है कि इंडिया को अपने साथ रखा जाए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इन हालात में क्या, जब तक प्रूफ नहीं आ जाता ना कि वाकई किसी इंडियन एजेंट ने ये कत्ल किया है, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिकन और यूके और ये कोई ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। मैं उनके बयान को सिर्फ एक रूटीन स्टेटमेंट ही समझता हूँ। मैंने तीनों के बयान पढ़े हैं, वो यही है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी टेकन। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि ट्रूडो का अगर इल्जाम बेबुनियाद है तो फिर वो कनाडा को इस एतबार से इररिस्पॉन्सिबल करार देंगे। अच्छा सर, एक चीज, 5 कंट्रीज यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनका एक इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम भी चलता है आपस में। जी जी बिल्कुल। और उन 5 के 5 का ये वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें मुख्तलिफ, यकीनन ये कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि कनाडा खुद इसको जारी कर लेगा। तो
इसकी पॉसिबिलिटीज मतलब ये भी हो सकती है कि वो एक जिसे कहते हैं, तो आपने कहा कि प्रेशर डालना चाहते हैं। द सेकंड थिंग इज कि वो ये देख रहे हैं कि ये टॉप 5 इकोनॉमी में तो है, टॉप 3 में ये आ रहा है। वो कहते हैं कि हम पहले एशियन पावर थे, फिर अब जो है मतलब ग्लोबल और जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड पावर की तरफ हम आ रहे हैं, सुपर पावर की तरफ हम आ रहे हैं, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा सा जब प्रेशराइज करेंगे जो भी गवर्नमेंट होगी तो वो डिट्रैक्ट तो बहरहाल होती है। अगर इतनी 5-6 बड़ी कंट्रीज इकट्ठी हो जाती है G7 की, तो उसका प्रेशर बहरहाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया उसकी बात मान लेगा, लेकिन प्रेशर तो है। नहीं, प्रेशर तो है, लेकिन मेरा मतलब है ये कैसा प्रेशर है? सिर्फ यही बयान है ना कि वी आर वेरी कंसर्न्ड, लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता तो दोनों तरफ ये न्यूट्रल बयान। डिप्लोमेट्स को भी तो एक्सपेल किया है ना दोनों ने। हाँ, नहीं, दोनों ने किया है, तो फिर ठीक है, वो तो टिट फॉर टैट वाली डिप्लोमेटिक चीज है ना। तो दोनों के अंदर जो ये डिफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये भी तो वेस्टर्न पावर्स के लिए कंसर्न है ना।